और चलिए सीधे आपको इटावा लिए चलते हैं। मुलायम सिंह यादव ने मतदान कर दिया, उनके साथ मेरे सहयोगी नितिन मौजूद हैं। नितिन, बात कर सकते तो बात कीजिए, पूछिए क्या दावा है उनका इस चुनाव के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और मुलायम सिंह यादव की चूंकि वो अस्वस्थ हैं, उनकी गाड़ी अंदर मतदान केंद्र में गई, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद वो बाहर निकले हुए हैं और उनसे मिलने के लिए धर्मेंद्र यादव भी, पूर्व सांसद भी पहुंचे हुए थे। तो कुल मिला के इस समय कहा जाए सैफई बूथ पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। हालांकि मुलायम सिंह यादव अपने आवास की ओर निकल गए हैं और ऐसे में धर्मेंद्र यादव हों या रामगोपाल यादव, दोनों ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर और उन्होंने कहा है कि चीटिंग हो रही है। ये उनका लगातार यही उनके शब्द रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय उनका ये कहना है कि अगर चीटिंग नहीं हो तो हम बहुत सारी सीटों को जीत सकते हैं। कुल मिला के एक तरफ तो बीजेपी पर ये आरोप है, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से कहा है कि आपको जल्द ही कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा आपको खबर मिलेगी, तो इस पर कोई भी समाजवादी कुनबे का व्यक्ति बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप यादव थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे रहे, हमने बहुत ट्राई किया उनसे बात की जाए, धर्मेंद्र यादव से बात किया जाए कि उनसे ट्राई किया, तो वो इस पर बिल्कुल भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के शिवपाल सिंह यादव ने आज जिस तरीके से कहा जाए एक बड़ी खबर कहा जाए खड़ी कर दी है। नितिन बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं महा कवरेज लगातार और आपके साथ हुए दीपक बाफिला। पल पल की तस्वीरें, अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहां पर किस तरीके से हो रही है वोटिंग, उसकी हर एक तस्वीर आपको यहीं पर मिल रही है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और आज एमएलसी के लिए वोटिंग हो रही है। हर एक बड़ी तस्वीर, हर हलचल एमएलसी चुनावों की आपको बता रही हैं। कुछ देर पहले ही मुलायम सिंह यादव ने सैफई में वोट डाला है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने उन्हें सीएम बनने का न्योता दिया लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। ये राहुल गांधी का बयान है। कहा कि काशीराम जी ने जिस आवाज को बल दिया, आज उनके मूल्यों पर मायावती चल ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है, वो आरएसएस के हाथ में है। तो ये बड़ा आरोप है। कहा आगे कि अंबेडकर जी संविधान को बनाने का उन्होंने काम किया, उन्होंने हमें हथियार दिया लेकिन आज उसका कोई मतलब नहीं है। धागे को पकड़कर पूरे कमल को खोल सकते हैं। पूरी दुनिया में एक देश है जहां लोग कहते हैं कुत्ते को छू लूंगा लेकिन इंसान को नहीं छूऊंगा। आज हिंदुस्तान में वो लोग भरे हुए हैं कि लोग सुबह उठकर सत्ता के बारे में सोचते हैं और दूसरे दिन वे ही चीज दोहराते हैं। मुझे सत्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल गांधी की बड़ी बातें बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में मुझे प्यार के साथ जूते भी मारे हैं, जवाब में मुझे मिला है कि देश मुझे सिखाना चाह रहा है। There are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, न सिर्फ भाजपा बल्कि बसपा पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में भाजपा और जनसत्ता दल समर्थकों में तीखी झड़प हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस से भी हुई नोकझोंक, ये कहा जा रहा है। भाजपा नेता फौजी और जनसत्ता दल के पूर्व प्रमुख बबलू सिंह के बीच में तीखी झड़प हुई और बवाल की सूचना पर भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा हुआ है। पुलिसकर्मियों द्वारा पहचान पत्र चेक किए जाने की सूचना पर जनसत्ता दल के नेता ने विरोध किया तो शुरू हो गया बवाल और कुंडा ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र का यह पूरा मामला। और वहीं की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे प्रतापगढ़ से। खबर है भाजपा जनसत्ता दल के समर्थकों में किस तरीके से झड़प वहां पर हो गई है, आपस में किस तरीके से कार्यकर्ता भिड़े हैं, आप देखिए। और ये कहा जा रहा है कि पहचान पत्र की जांच को लेकर यह विवाद शुरू हुआ
और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर है, पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मामले को शांत करने की लगातार हो रही है कोशिश। पहचान पत्र ना दिखाने पर बवाल यहाँ पर शुरू हुआ प्रतापगढ़ से। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है और यहाँ पर भी देखिए जनसत्ता दल के जो उम्मीदवार हैं वो जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। जनसत्ता के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई टक्कर में है नहीं, कोई मुकाबले में नहीं है। चलिए इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अनुज हमारे साथ बने। बिल्कुल, देखिए मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या मौके पर हालात है, क्या ये नोकझोंक खत्म हुई अब? जी, आपको बता दें कि नोकझोंक के तत्काल बाद जैसे सूचना मिली, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जांच झपट के दोनों पक्षों को अलग किया और दोनों को वहां से हटा दिया, जिसके बाद मामला शांत हो गया और फिलहाल अभी तक शांति बनी हुई है। लेकिन अभी दोपहर हुआ है, अभी आधा समय बाकी है वोटिंग का। देखते हैं दिन भर में क्या घटनाएं होती हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ जिला और खासतौर से कुंडा ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है हिंसा को लेकर के। यहाँ पे पंचायत चुनाव में, पिछले पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसमें डीएम, एसपी, एडिशनल और सीओ तक निलंबित हो गए थे। तो अब इस चुनाव में देखना होगा कि शाम तक क्या नजारा खुलकर सामने आता है। हालांकि इस समय कुंडा में मामला शांत है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब नोकझोंक हुई उस दौरान की तस्वीर। पहचान पत्र मांगा जिससे बिगड़ गए ये नेता और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलिया सदर सीट से विधायक और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया है और इस दौरान उन्होंने सारे के सारे वोट भाजपा को ही मिलने का दावा भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 2600 वोटों में से 2000 से ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे और बम्पर वोट से हम लोग के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी चुनाव जीतेंगे। और दूसरे दल केवल जो है सिंबॉलिक लड़ रहा है, तो लड़ाई में कहीं नहीं। एक तरफा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी को हो रहा है और वो अपने 3 बार से पहले पिछले 18 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य हैं। वो अपने सभी रिकॉर्ड। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमेठी, वहां पर भाजपा सांसद स्मृति ईरानी से खास बातचीत करें हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी। सुनवाते हैं आपको। वोट डालने के लिए पहली बार जब एमएलसी का चुनाव पहली बार वोट डाला है उन्होंने यहाँ पर। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे अमेठी पहुंची हैं स्मृति ईरानी और उसके बाद यहाँ पर रायबरेली पहुंची हैं। रायबरेली में यहाँ लोगों से मिल रही हैं। तमाम बहुत सारे जो गढ़ी इस्लामपुर में मिश्री का पुरवा गाँव है वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। बहुत यहाँ पर बच्चियों की पूजा भी की है उन्होंने, चूँकि नवरात्र का मौका है, अष्टमी है आज, तो यहाँ पर सांसद जी ने आके पूजा की है। बहुत स्वागत है मैम आपका। ठीक दादा, नमस्ते। पहली बार वोट डाला है एमएलसी। मैम क्या कहेंगे, चुनाव यहाँ पर क्या स्थिति है? 27 सीटों में क्या मिल रहा है? आपने राहुल गांधी को हराया और यहाँ 2024 में एक बार फिर तस्वीर बनने की। मैम आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद क्या कहेंगी मैम, आज क्या तस्वीर बन रही है यहाँ चुनाव की? हम माता जी को मिल रहे हैं। अष्टमी में आपने बच्चियों की पूजा की, पूरा किया कि मैं अपने लोगों को लेके आऊंगा। भाई सब थोड़ा इधर आ जाएंगे तो मैं जा पाऊंगी। जी मैम। और देखिए इसी बच्ची की अभी यहाँ पर पूजा की है मैडम ने, सांसद जी ने, और उनसे मिलने आई हैं यहाँ पर। हालांकि जो सवाल है उनके जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन गांव में आके सबसे मुलाकात करना, सबसे बातचीत करना, परिवार के लोगों से मिलना। जिस तरह से पिछले जो चुनाव थे लोकसभा चुनाव, उसमें राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी है स्मृति ईरानी, और यहाँ पर अब की बार 2024 की तैयारी भी हो रही है। और रायबरेली की सीट में दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट हैं, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ। तो कोशिश ये है कि जो 2024 का चुनाव है वो यहाँ पर फिर सोनिया गांधी जिस तरह
तरह से राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने, उसी तरह से सोनिया गांधी को हराने के लिए दिनेश प्रताप सिंह के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है, आधार तैयार किया जा रहा है। तो इसी जो एक ज़मीन तैयार करने के लिए स्मृति ईरानी यहाँ पर आई हैं रायबरेली और लोगों से मिल रही हैं। 2024 की जो भूमिका है वो भी बहुत, इनका जो दौरा है ये लोगों से मुलाकात है, महिलाओं से घर घर जाके मिल रही हैं। ये तय कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से तैयारी की है और अपने जितने स्टार प्रचारक हैं जो विधानसभा चुनाव में थे या लोकसभा चुनाव में थे वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आ रहे हैं, लगातार रायबरेली आकर लोगों से मिलजुल रहे हैं और एक आधार तैयार कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं, चूँकि बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है। हालांकि जो MLC चुनाव है वहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह की स्थिति देखी जाए तो कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट वीरेंद्र सिंह यादव वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि वोटिंग प्रक्रिया चल रही, 2480 वोट है टोटल और इन 2480 वोटों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए जो रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी रणनीति के तहत श्रीमती ईरानी आई। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने MLC के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। धन्यवाद। आज अष्टमी भी है, माता जी से कह रही थी कि हमारे उपवास के लिए कुछ करें, क्या कह रही थी? मैंने कहा आज माता जी जो भोजन मुझे खाने को कह रही हैं वो खा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा उपवास टूटेगा 9वें दिन, तो इसलिए अम्मा से मैंने वादा किया कि लौट कर जिस दिन नून खा पाऊंगी तब लौटूंगी। महिला आरक्षण की बात हमेशा करती रही है, तो आज ये बताइए कि अष्टमी के मौके पर मुझे धक्का ना मारे तो कितना अच्छा हो। नहीं सॉरी मैम, लेकिन कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ। महिला आरक्षण की बात कर रही है मैम, ये आपसे अपेक्षित है। मैम महिला आरक्षण पे आप क्या करेंगी? ये मुद्दा उठाया है तो स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल जवाब नहीं लिए हैं, सिर्फ अपनी बात रखी है और अपनी बात रखने के बाद इस समय वो यहाँ से जा रही हैं। इस गांव में जो मिश्री का पुरवा है यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ उन्होंने जिन बच्चियों की पूजा की थी, चूँकि अष्टमी का मौका है, आज अष्टमी है और बच्चियों की पूजा करने इस गांव में आई, बच्चियों के पैर धोए। आपने देखा अभी कैमरे में कि किस तरह से ठीक है विवेक, देखिए यहाँ पर पहुंची स्मृति ईरानी और हालांकि बहुत सारे सवाल आपने दागे, सवालों का जवाब नहीं दिया, वो बचते हुए दिखाई दे और उन्होंने जो उनको कहना था अपनी बात पूरी करके वो वहां से निकल रही हैं। चलिए सीधे आपको अविनाश के पास लिए चलते, प्रतापगढ़ से वो आराधना मिश्रा मोना से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ वो कह रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना मौजूद हैं और चूंकि प्रतापगढ़ में MLC का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस का किस तरीके से समर्थन, इस पर बातचीत करेंगे। मैम पहला सवाल है, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस के प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा और शायद इसी वजह से MLC चुनाव नहीं लड़ा गया, समर्थन किसी को रहा है? देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनादेश होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमने पूरी मेहनत की, ताकत लगाई, प्रियंका जी के नेतृत्व में जनता के मुद्दों को उठाया, पर अगर निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया तो हमने उसको सहज स्वीकार किया है। जहाँ तक MLC के चुनाव की बात है, जो मुद्दा हमारा पहले भी था, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनके मुद्दे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ उनके लोग टिप्पणी दे रहे हैं, उनके ऊपर अपराध हो रहे हैं, ये सारे बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे थे जो हमने चुनाव में लड़े। इन्हीं मुद्दों को लेकर के कोई आज भी चुनाव हमारे लिए वही है, मुद्दे वही है। अभी कल ही हमने इतना बड़ा प्रदर्शन परसों महंगाई पर लखनऊ में किया, पूरे प्रदेश में हुआ, तो मुद्दे तो हमारे वही हैं। हमारा जो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जो उसके नकारात्मक राजनीति है उसको शिकस्त देना, ये कल भी हमारा लक्ष्य था और आज भी। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना आपका लक्ष्य है। अगर यहाँ में स्थानीय स्तर की बात करूँ तो आपको समर्थन राजा भैया की तरफ से भी था, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी था। प्रतापगढ़ में दोनों पार्टियों के MLC उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो आपका समर्थन किसकी तरफ रहा है? देखिए अब ये तो लोकतंत्र में इस बात को, ये आपका सवाल भी उचित नहीं होगा और मेरा जवाब भी उचित नहीं होगा इस पर। हम सब लोगों ने मिलकर के जो निर्णय लिया है वो कुछ देर बाद आपको उसका निर्णय समझ में सामने आ जाएगा। और मैंने आपसे फिर कहा, मैं उसको फिर दोहराना चाहती हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी को
जो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही, जिस तरह से अन्य मुद्दे पर असफल रही है, जनता के बीच में उसको ले जाना और उसको पूरी तरह से एक्सपोज करना। तो उस मुद्दे को लेकर के हम पहले भी लड़ाई लड़े थे, आज भी हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 36 सीटों पर कुल चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी है वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 27 सीटों पर आज के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी कह रही है हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे। 9 पहले निर्विरोध उनके हो चुके हैं। देखिए, पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के चुनाव में किया। और जब इस तरह के चुनाव, चाहे इसके पहले पंचायत के चुनाव हुए हों, चाहे ये एमएलसी के चुनाव हुए हों, जहां पर शासन प्रशासन का भरपूर्वक बल का प्रयोग करने का अगर आपने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह से जो कैंडिडेट थे उनको नामांकन नहीं करने दिया, किस तरह से आरोप लगे, मैं नहीं कह रही हूँ, हर मीडिया टीवी चैनल पे दिखाई दिया कि बहुत से कैंडिडेट ने आरोप लगाए कि उनका फर्जी तरीके से उनका नामांकन रद्द करा गया। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतंत्र की हत्या की है, एक तांडव रचा है उन्होंने। और सत्ता उनकी है, उन्होंने निर्विरोध करा लिए। आगे का चुनाव है, मुझे तो पूरा विश्वास है लोकतंत्र पे, और जरूर निर्णय जो आएगा वो सकारात्मक राजनीति को आगे ले जाने का निर्णय आएगा। बीजेपी के आप खिलाफ हैं। रामपुर खासतौर से बात करें तो यहाँ आपका गढ़ कहा जाता है, आपका किला कहा जाता है। तो यहाँ के लोग भी प्रतापगढ़ एमएलसी के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने किसी पार्टी स्पेसिफिक को समर्थन देने के लिए बात कही अपने तमाम सारे प्रतिनिधियों से? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये किला नहीं, गढ़ नहीं, ये मेरा परिवार है। और जब परिवार में कोई निर्णय होता है तो परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं और एक निर्णय करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर मैं दोहराऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना ये हमारा लक्ष्य था और हम उसमें सफल हुए। कांग्रेस अब कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में नतीजे आपके अनुरूप नहीं आए, 2 ही सीटें सिर्फ मिली। अब कहाँ स्टैंड कर रही है? आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो जनतंत्र का जनादेश आता है उसको स्वीकार करना चाहिए। हमने भी स्वीकार किया। हमारे मुद्दे गलत नहीं थे, हम कहीं भी उन मुद्दों पे कमजोर नहीं थे। ठीक है, प्रियंका जी ने जिस तरह से अविनाश एक सवाल ये भी पूछें कि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था कांग्रेस ने, लेकिन मायावती ने इस पर बात ही नहीं की। ये इस पर सवाल का जवाब जरूर लें। कहीं हम पीछे नहीं हटे, पर ठीक है, अगर जनादेश नहीं मिला। सवाल महत्वपूर्ण है। राहुल जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी बसपा के साथ गठबंधन हो और हमने मायावती को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन मायावती का कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। अगर शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने उनसे बात की होगी, जरूर प्रस्ताव दिया होगा। राहुल जी कह रहे हैं जरूर दिया होगा। पर आज आप देखिए परिस्थितियाँ क्या है। पूरी तरह से मायावती जी के नेतृत्व में जिस तरह से बसपा का वोट बिखरा है, जहाँ पे आप कैंडिडेट देखिए जिस तरह से मार्जिनलाइज्ड हुई है बीएसपी, तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता पे बहुत बड़ा सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति के खिलाफ अगर बसपा रहती और हम सब लोग एक साथ आगे चल करके एक संगठित होकर के एक नेतृत्व को आगे बढ़ाते, तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल डिजिट में ना पहुँच पाती। 2024 के लिए अब साथ आने के लोग लक्ष्य की तैयारी करेंगे, सपा बसपा किसी के साथ आने? देखिए, आपको अगर याद हो तो प्रियंका गांधी जी ने भी स्पष्ट कहा था, राहुल जी का भी बयान है। हम लोगों ने हमेशा उन ताकतों को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो देश हित में है, तो गरीबों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टियां सब साथ आए, जो राष्ट्र की रक्षा कर सके। पर अगर 2024 में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है अविनाश, तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रही है आराधना मिश्रा मोना। रामपुर खास कांग्रेस का भेद्य किला है।